हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का काव्यखंड प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है साखी, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी का जन्म लहर ताराकाशी में हुआ था और मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीरदास जी स्वयं निरक्षर थे। इन्होंने अपने समस्त साखियों का वर्णन मौखिक रूप से ही किया है, परंतु इनकी रचनाओं को इनके शिष्यों ने ही संकलन किया है। मुख्य रचना इनकी साखी, सबद और रमणीय है। इनकी भाषा अवधी और सद्दुकड़ी रही है। ये निर्गुण धारा के पक्षधर रहे थे और आडंबर कर्म कांड के पूर्णतया विरोधी थे। संक्षिप्त परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं कबीरदास जी की साखियों का वर्णन। इन्होंने अपनी साखियों में हमें क्या बताया है। इनकी पहली साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यहाँ कबीरदास जी का वाणी से आशय है बोली। मन का आपा खोई, आपा अर्थात अहम या अहंकार, और शीतल से आशय है ठंडा और अच्छा। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। मनुष्य को इस तरह से वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि मन का अहंकार खत्म हो जाए, अहंकार खो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अच्छी भाषा का प्रयोग करने से अपना स्वयं का तन अच्छा रहेगा और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। सब प्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रसंग इसका लिखा जाएगा। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। व्याख्या देखें। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जिससे अपना तन शीतल करे, अपना तन मन स्वस्थ रहे और तन को सुख होई और दूसरों को भी कोई कष्ट नहीं हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। अगली साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास जी मनुष्य की तुलना मृग के समान कर रहे हैं। मृग अर्थात हिरण और वन अर्थात जंगल। जिस तरीके से मृग या हिरण कस्तूरी जो कि उसकी नाभि में ही बसी हुई है, उसको वन वन भटकता रहता है, ढूंढता रहता है। कुंडली से आशय यहाँ नाभि है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। उसी तरीके से मनुष्य या संपूर्ण दुनिया जिसके मन में ही राम है, कण कण में राम है, उसको ढूंढ रही है इधर से उधर, तीर्थों में, मंदिरों में। इस सामान्य अर्थ के पश्चात सब प्रसंग व्याख्या देखें। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। यह प्रसंग हमें सभी कबीरदास जी की 8 साखियों में लिखना ही है। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? प्रसंग में एक वाक्य में हमें मुख्य बात को बताना है। तो इसकी मुख्य बात है, संसार के लोग कस्तूरी हिरण के समान हैं, कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरीके से हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह से लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। जबकि ऐसे घटी घटी राम है से आश्चर्य, कण कण में भगवान है, परंतु दुनिया उसे भटक रही है ढूंढने के लिए। विस्तृत व्याख्या देखिए बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढ रहता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान है। कस्तूरी कुंडली बसे, यानी कि कस्तूरी जो है वो उसकी नाभि में ही विद्यमान है, परंतु वह इस बात से बेखबर है, अनजान है। उसी प्रकार मनुष्य भी ऐसा ही है। संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, घट घट में राम है, परंतु मनुष्य इस बात से बेखबर, ईश्वर को
देवालयों और तीर्थों में ढूंढ रहा है, मंदिरों में जाता है भगवान को ढूंढने। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो उसे अपने मन में ही ढूंढो। अगली साखी देखते हैं बच्चों। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं अहम अर्थात मैं को यहाँ अहम से बताया गया है। जब मेरे हृदय में अहम था, अहंकार था, तब हरि का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब हरि का वास हो गया है, तब मैं निकल गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब परमेश्वर नामक दीपक के जब दर्शन हुए तो समस्त अहंकार मिट चुका है। सब प्रसंग व्याख्या देखिए इसकी बच्चों। तो यह हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रथम पंक्ति में यह लिखना ही है और अगली पंक्ति में मुख्य बात कबीरदास जी कह रहे कि मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद ही परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। व्याख्या को विस्तृत रूप से देखें तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है, अब हरि है, अब इसमें प्रभु है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया है। अगली साखी में चलते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इसमें कबीरदास जी मनुष्य की मानसिक स्थिति को देखकर दुखी हो रहे हैं कि सारे मनुष्य खाते हैं, खाए और सोए और सोते हैं, वह सब तो सुखी है, लेकिन उनकी मनोदशा को देखकर मैं जागता हूँ और रोता हूँ। इसके प्रसंग व्याख्या देखें तो पहली पंक्ति यही लिखनी है, पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और कबीरदास जी द्वारा रचित है। और इसमें मुख्य बात कबीरदास जी ने क्या कही है कि अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर वह दुखी और रो रहे हैं। कबीरदास जी दुखी हो रहे हैं। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं और मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। वे सब देखकर कबीरदास जी दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, यह सब देखकर वह दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं कबीरदास प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। कठिन शब्द नीचे दे रखे हैं। सोवे का अर्थात सोए वे और अरु अज्ञान रूपी अंधकार का बताया गया है। यहाँ अरु से आशय अज्ञान रूपी अंधकार है। अगली साखी देखिए बच्चों। विरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। इसमें विरह से आश्चर्य है अपनों से बिछड़ने का गम या दुख। भुवंगम अर्थात सांप। विरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बोरा से आश्चर्य यहाँ पागल है। इसमें कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, और अगर रह लेता है तो वह पागल हो जाता है। इसकी सब प्रसंग व्याख्या देखने के पश्चात हम ये देखते हैं कि पहली पंक्ति उपरोक्त साखियों के समान लिखने के पश्चात कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और रह जाता है तो वह पागल हो जाता है। विस्तृत व्याख्या देखिए तो विरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कि जब मनुष्य के मन में विरह यानी अपनों से बिछड़ने का गम और भुवंगम यानी सांप, मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो मंत्र न लागे कोई, तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। उसी प्रकार राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, और यदि वह जीवित रहता है तो क्या होता है बच्चों? बोरा होई। बोरा अर्थात पागलों समान हो जाता है, उसकी स्थिति
पागलों जैसी हो जाती है। अगली साखी देखें, इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कूटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बहुत अच्छी बात कही है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं जो भी आपकी आलोचना करता है, आपकी बुराइयां करता है, उनको हमेशा अपने निकट रखो। निंदक नेड़ा राखिए, यानी कि जो आपका आलोचक है, जो आपकी निंदा करने वाला है, नेड़ा अर्थात निकट, पास। आंगनी कूटी बंधाई, आंगन में खूंटी बंधाकर उसको रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई, सुभाई से आश्चर्य यहाँ पर स्वभाव है। साबुन पानी के बिना ही वह आपके स्वभाव को इस तरह से निर्मल कर देगा, स्वच्छ कर देगा। इसीलिए ऐसे निंदक को हमेशा अपने पास आंगन में कुटी बंधा के रखें। यह इस भाव का सामान्य अर्थ था। अब इसकी सब प्रसंग व्याख्या देखें तो इसमें मुख्य बात को प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखो ताकि वह स्वभाव में अपने सकारात्मक परिवर्तन ला सके। व्याख्या करें तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो आंगन कुटी बंधाए, तो उनके लिए अपने आंगन में ही घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, बिना साबुन पानी के बिना ही वह हमारा स्वभाव निर्मल कर देता है। वह हमें हमारी गलतियां बताता है, तब हम हमारी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। इससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ऐसा नहीं कोई आपकी बुराई करे तो आप उससे नाराज हो जाए, बात करना बंद कर दे। कबीरदास जी कह रहे हैं उससे पास रखें अपने। अगली साखी देखो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असे पीव का पढ़े सो पंडित होए। पोथी से आश्चर्य यहाँ पर पुस्तक है और मुआ अर्थात मरना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पूरा जग, पूरा संसार पोथी यानी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मरा जा रहा है, मर रहा है, परंतु पंडित भया न कोई भी पंडित नहीं बना है। पंडित से आशय यहाँ पर ज्ञानी है। एके अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए, परंतु जिसने ईश्वर का पढ़ लिया है एक भी अक्षर, वह ही पंडित बन गया है। सब प्रसंग व्याख्या देखें तो साखी स्पर्श से ली हुई यह साखी है और इसके कवि कबीरदास जी है और उन्होंने पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व दिया है। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, व्याख्या की जाए बच्चों तो, इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कई मनुष्य मर गए, परंतु पंडित भया न कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका है। एके अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया है तो वह पंडित बन गया है, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है और इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अगली देखते हैं साखी। यह अंतिम साखी इस पाठ की। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जो चले हमारे साथी। इसमें कबीरदास जी ने बताया है जालिया अर्थात जलाया, मुराड़ा अर्थात जलती हुई लकड़ी या मशाल। हमने अपना घर जला लिया है और अब हमारे हाथ में मशाल है। अब घर जालो तास का, अब हम उसका घर चलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। यह इसका सामान्य अर्थ है, परंतु हमें इसका भावार्थ समझना है। कबीरदास जी इसमें सच में घर जलाने की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। वो कह रहे हैं कि ना, जो व्यक्ति के अंधकार अज्ञान रूपी अहंकार रूपी घर है उसे जलाना है ज्ञान रूपी मशाल से। सब प्रसंग व्याख्या देखें तो कबीरदास जी ने लिखी है, यह लिखना ही है और मुख्य बात जो हमें बताई है वह लिखनी है प्रसंग में। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी। व्याख्या देखें इसकी। अब तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है और उन्होंने अब
मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी कि ज्ञान की मशाल हाथ में ले ली है। उनके हाथों में यह जलती हुई मशाल यानी ज्ञान है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात वह उसे भी मोह माया से मुक्त कर देंगे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस तरह से कबीरदास जी ने ज्ञान पर महत्ता बताई है। देखा हमने कितने आसान भाषा में बच्चों आप लोगों को सिखाया कबीर की साखियाँ। इसको आगे और वीडियोस जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।